अब इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो वो जो तीन प्रॉपर्टीज़ थी और उनके मुख्तलिफ वेरिएशंस थे, उनको हमने यूज़ करना है। और किसी तरह लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड, एक तरह हम चलेंगे तो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले रहा हूँ और उसको मैं प्रूव करूँगा कि वो आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आती है। जब आप ये साथ साथ करते रहेंगे तो आपने साइड पे लिखते भी जाना है या उससे पहले लिखते जाना है कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है। ये ज़रूरी है कि आपने प्रॉपर्टी को मेंशन करना है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ देखें, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है। बीच में इंटरसेक्शन का साइन आ रहा है, बाद में यूनियन आ रहा है ब्रैकेट्स के अंदर। ये हमने पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो आप पहले लिखते हैं यूजिंग अब इससे होगा कि आपके पास ए इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, फिर यूनियन का साइन, और फिर ए इंटरसेक्शन होगा बी के साथ। अब ए इंटरसेक्शन ए, ये आपको पता होना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन ए हमेशा ए के बराबर होता है। ए यूनियन ए तब भी ए आएगा और ए इंटरसेक्शन ए तब भी ए ही आता है। तो जिसकी वजह से ये आपका ए हो जाएगा, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप इसको देखें तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है आपकी राइट हैंड साइड के साथ, और ये आपके बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन स्टार्ट किया, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई। इस जो रिजल्ट है ये आपका ए के बराबर होता है, उसको हमने ए के तौर पे लिख दिया। बाद में ये जो आपका रिजल्ट आया ये आपका राइट हैंड साइड के मुताबिक है। अब ये जो है ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको भी हमने वैसे ही करना है। सेकंड पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लाजमी नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड लेके ही आंसर आएगा, आपकी राइट हैंड साइड लेके भी आपका आंसर आ सकता है। कोई एक साइड आपने चूज़ करनी है। अगर आपने इस क्वेश्चन को फॉलो करना है तो आप अपने अंदाज में ना इसको राइट हैंड साइड लें और उसको प्रूव करने के कोशिश करें कि वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आती है कि नहीं आती। तो उससे आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट यही है। अब आप यहाँ देखें, पहला आपने काम क्या करना है ये देखें। यूनियन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ओवर इंटरसेक्शन, तो आप वो यूज़ करेंगे। ऐसे तो उससे होगा कि आपके पास ए यूनियन ए हो जाएगा, फिर बीच में इंटरसेक्शन, और फिर ए यूनियन बी के साथ। जैसा कि मैंने बताया था कि ए यूनियन ए क्या होता है, इसका रिजल्ट भी होता है आपके पास ए के बराबर। चाहे ए इंटरसेक्शन ए हो या ए यूनियन ए हो, वो आपका ए ही आ जाता है। तो ये आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। उससे ये गलती हुई है, यहाँ मैंने इसका साइन, ये यूनियन बी था, मैं तभी कह रहा था मैच नहीं हो रहा, तो अब मैच हो गया आपका ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी इधर से ही आ गया, ए यूनियन ए आपका ए बन गया और बाकी एज इट इज़ आ गया। और ये आपकी है राइट हैंड साइड। पहला पार्ट है आपका जी ऑफ ज़ीरो। तो जी ऑफ एक्स आपने जो फंक्शन है उसको आपने यूज़ करना है, उसके अंदर ज़ीरो वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल देना।
0 -2 और आपका आ जाएगा आंसर -2। अब आपने जी ऑफ -1 फाइंड करना है, तो दोबारा से जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। जहाँ एक्स है वहाँ आपने -1 पुट कर देना है। दोबारा से जी वाला फंक्शन है तो उसी को दोबारा से यूज़ करें। जी ऑफ -5/3 आपने वैल्यू पुट करनी है 7 की एक्स की जगह पे। अब आपके पास एस ऑफ 1 है, तो अब इसके अंदर आप फंक्शन दूसरा यूज़ करेंगे जो एस ऑफ एक्स दिया होगा। एस ऑफ 1 है तो एक्स की जगह पे आपने 1 पुट कर देना है। एस ऑफ -9 है तो एक्स की जगह पे -9 इंसर्ट कर दें। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 81। इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब हमने पुट करना है अपने एक्स की जगह पे 7/2। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। 2 का स्क्वायर आपके पास 4। इसको कैंसिल कर दें। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दें 49 के साथ। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है। ये वाला क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पहले किए हुए हैं, रिव्यू एक्सरसाइज है इसी वजह से, तो ये दोबारा रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहले आपका फंक्शन किधर है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो आपने क्या वैल्यू पुट करनी है -2। तो यहाँ -2 हो जाएगा तो -2a प्लस बी हो जाएगा। साथ में उन्होंने कहा हुआ कि उसका आंसर 3 है, तो इस साइड पे 3 हो जाएगा। या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि -2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। तो इसको आप कहते हैं ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। फिर आपने यूज़ करना है एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 10। दोबारा से फंक्शन लें जो आपका मेन फंक्शन है, उसके अंदर एफ ऑफ 4 यानी कि एक्स की जगह पे 4। तो यहाँ 4 हो जाएगा तो आपके पास 4a प्लस बी हो जाएगा। एफ ऑफ 4 आपके पास क्या है 10 है इसका आंसर, तो इस साइड पे आप 10 लिखते हैं। फोर ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 और ये आपके आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट में से आप सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो -2a -4a ये आपस में -6a बन जाएंगे। b -b आसान अल्फाज में ये कह दें कि इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो -2a -4a -6a b -b कैंसल आउट हो गए। 3 -10 आपके पास क्या हो जाएगा -7। दोनों साइड से आप इसको कैंसिल आउट कर दें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/6।
ए की वैल्यू आ गई तो आप बी की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं, किसी एक इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर दें ए की। तो मैं सेकेंड इक्वेशन यूज़ करने लगा हूँ। इसकी कैंसिलेशन कर दें, 2s एंड 3s, तो 14/3 प्लस बी इज़ इक्वल टू 10। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 14/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। तो a की वैल्यू और ये आपकी b की वैल्यू।